में हार्ट कितना धड़कता है? हैं 72। बहुत सुंदर। 1 मिनट में हमारा हृदय 72 दफा धड़कता है। अगर हमारा हृदय 1 मिनट में 72 दफा धड़कता हो तो जरा सोचो कि 1 घंटे में उसकी धड़कन कितनी चलती होगी। जरा लगाओ गुणा भाग। 4300। अगर अपन 24 घंटे मानते हैं और 72 बार धड़कता है वो 60 मिनट, तो 7 छंग 42 हैं, 4201 हो गए और 6 दू 12 120 ये हो गए, तो 4320 दफा। एक स्वस्थ इंसान का हृदय 4320 दफा धड़कता है। उसकी जो धड़कन है, पंपिंग जो है, कुदरत के घर से उसकी जो पंपिंग चलती रहती है वो 4320 दफा उसकी पंपिंग चलती रहती है। योग का जो काम है, ये जो पंपिंग है ये सुव्यवस्थित रूप से चलती रहे। ब्लड प्रेशर हाई हुआ, हार्ट अटैक हुआ, ब्लॉकेज हुआ, ये सब क्या है? इस पंपिंग व्यवस्था में आ गई खराबी का परिणाम है। पंपिंग व्यवस्था जो चल रही है इसमें जो खराबी आ जाती है उसका नाम फिर बीमारी है। बोले हार्ट अटैक हो गया, दर्द उठ गया। अब इस पंपिंग में थोड़ी सी भी कमी बेसी होती है, गड़बड़ हो जाती है। 1 मिनट में 72 दफा धड़कता है, 1 घंटे में 4320 दफा धड़कता है, तो एक दिन में 24 घंटे में इसकी जो कार्यवाही है लगातार चलने वाली, रोटी को विराम दिया जा सकता है, सोने को विराम दिया जा सकता है, काम को विराम दिया जा सकता है। इंसान को कर्म योग इसीलिए करना चाहिए क्योंकि हृदय भी उसका लगातार कर्म योग करता है, काम करता रहता है। निठल्ले मत बैठे रहो, बैठे ठाले मत रहो, कुछ ना कुछ करो। मेरी समझ से 1 लाख से भी काफी संख्या ऊपर हो रही है। 1 लाख से ऊपर ही जाएगी संख्या की। 24 घंटे में इंसान का दिल कितनी दफा धड़कता है? जब 4320 दफा हो ही गए हैं तो वापस 24 से गुणा कर दो, तो 4320 का 24 गुणा माल 1 लाख से ऊपर उसकी संख्या जाएगी। 1,03,000 कुछ और उसकी संख्या चली जाएगी। अर्थात ये इंसान के हृदय की जो व्यवस्था है, गिनती कुछ भी हो, कुल मिला करके योग हमारे हृदय को मजबूत करता है। और योग क्या करता है? हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। पेट की जो प्रणाली है, छोटी आंत, बड़ी आंत, एसिड, एंजाइम, जो भी शरीर की भीतर की व्यवस्था है, पैनक्रियाज ग्रंथि, शरीर की जो जो खास प्रक्रियाएं हैं, किडनी वगैरह, ये सब चीजों को योग से, व्यायाम से, एक्सरसाइज से निश्चित तौर पर सकारात्मक परिणाम उपलब्ध होते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है जीवन संचालन करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला है आहार, दूसरा है विहार, तीसरा है निहार। आहार, विहार और निहार। आहार यानी भोजन ग्रहण करना, विहार अर्थात चलना फिरना। खाओगे पियोगे और चलोगे फिरोगे नहीं तो खाया पिया हजम कैसे होगा? अंदर की मशीनरी को ऊर्जा कहां से मिलती है? हमारे भीतर की बैटरी चार्ज कैसे होती है? आजकल कई तरह के ऐसे कैलकुलेटर आ गए हैं, टॉर्च आ गई है, जिनको हिलाओ डुलाओ, थोड़ा ऊंचा नीचा करो और अपन 5-7 बार ऊंचा नीचा करते हैं, इतने में वो बैटरी वापस जलने लग जाती है, चार्ज हो जाती है। तो शरीर को चार्ज करने का तरीका क्या है? इसको हिलाओ डुलाओ, ऊपर नीचे करो। ऐसा करने से ही ये भीतर की बैटरी चार्ज होती है। योगाभ्यास क्या है? ये बैटरी को, टॉर्च को हिला डुलाने का एक तरीका भर है कि वापस ये बैटरी चार्ज हो जाती है। निहार अर्थात लैट्रिन वैट्रिन भी जाओ, भीतर में पेट में माल वाल भर के मत रखो। खा लिया पी लिया, 24 घंटा बीत गया, अब उसको बोलो भाई सवेरे वाली गाड़ी से चले जाओ, दिन भर अंदर मत रहो।
सवेरे वाली गाड़ी से चले जाओ। पाचन तंत्र को योग दुरुस्त करता है। देखिए पाचन तंत्र की व्यवस्था कैसे चलती है। हम लोग जो भोजन खाते हैं चबाते हैं। पहली बात तो इसलिए स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि हमें भोजन चबा के खाना चाहिए, नंबर 1। नंबर दूसरा, पूरा पका के खाना चाहिए। उगाना, पकाना, चबाना, उगाना, पकाना, चबाना और पचाना, 4 चीजें जब होती हैं, सही ढंग से उगाओ, सही ढंग से पकाओ। जीवन के लिए, स्वस्थ रहने के लिए चार पंक्तियां, 4 बातें। पहली बात है उगाना, सही स्वस्थ उगाओ, कचरा पचरा मत उगाओ, ज्यादा फर्टिलाइजर चीजों को मत डालो। वर्षा के पानी में, सात्विक पानी में अन्न को उगाओ, सब्जियां उगाओ। आजकल तो बड़े बड़े शहरों में गंदगी से सब्जियां उगती हैं। खाद कौन सी है, पानी कौन सा है? बोले शहर भर का जो कचरा पचरा है, जो गंदे नालों का पानी है, उनकी खाद बनती है, वही पानी जाता है और उसी से सब्जियां उग के आती हैं। ऐसे लगता है जैसे शहरी संस्कृति वालों ने केवल एक बस प्रक्रिया में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। इधर से खाओ, नीचे से निकालो, फिर वो बह के जाएगा, फिर सब्जियां उगेगी, फिर खाओ, फिर निकालो, फिर यही यही चीजें अब चलने लग गई हैं। सात्विकता होनी चाहिए, इसीलिए कहता हूं उगाना नंबर 1 ठीक हो, नंबर 2 पकाना। खाना भी अगर बनाओ तो गैस के चूल्हे पर रोटी मत सेको, रोटी हमेशा तवे पर सेको, क्योंकि गैस वो हमारे शरीर के लिए घातक है। अगर सीधी उस गैस को हमारी आंखों में छोड़ दिया जाए तो आंखों की ज्योति चली जा सकती है। व्यवस्थाओं को हम लोगों ने, ठीक है, सुविधा के हिसाब से काफ़ी कुछ बदल डाला है, और व्यवस्थाओं को हम लोगों ने सुविधापूर्ण बनाने के हिसाब से अब गैस बहुत प्रचलन में आ गया। पहले लोग गोबर के उपलों में, छाणों में, थेपड़ियों में खाना बनाते या कोयलों में बनाते, लकड़ी में बनाते, तो उसमें रोग कम होते। पहले जो रोग होते थे वो अलग तरह के होते थे, आजकल जो रोग होते हैं वो अलग किस्म के होने लग गए हैं, क्योंकि जिंदगियां बदल गई, जीने के तौर तरीके बदल गए। तो ठीक से उगाना, ठीक से पकाना। तीसरा है ठीक से चबाना। सीधे मत निकलो, चबा चबा के खाओ, धीरज से खाओ, शांति से खाओ, प्रेम से खाओ। हम लोगों ने तो एक बहुत अच्छा तरीका अपना रखा है, और वो ये है कि रोटी जब हम खाते हैं तो खाने से पहले उस रोटी को चूर लेते हैं। तो चूर इसलिए लेते हैं कि जो काम हमें दांतों से करना पड़ता है, हमने उसका 60% काम, तो 60-70% वो हमने हाथों से ही उस काम को पूरा कर लिया। तो अब केवल 30% काम दांतों से रह गया है। वे पहले ही रोटी अगर बड़ा मज़ा आता है, चूर के खाया करो। हाँ, बड़ा मजा आता है। आप भाई भाई साथ बैठा करो, पति पत्नी साथ बैठ जाओ, माँ बेटा साथ बैठ जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। पति पत्नी भी साथ बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। रोटी चूर के खाओ, मजा ही अलग आएगा। थोड़ा जायका बनाना, एक पापड़ का टुकड़ा साथ ले लो, ओ देखो फिर वो चूरा हुआ क्या मस्त मस्त लगता है। स्वाद की बात तो ठीक है, लेकिन दांतों का जो काम होता है, तो जो काम आंतों को करना पड़ता है उस काम को पहले दांतों से कर लो, और जो काम दांतों से करना पड़ता है वो काम अगर हाथों से ही निपट जाए तो दांतों पर भी क्यों जोर दिया जाए। तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी हाथों की, हाथ भी मजबूत होंगे रोटी चूरने से। अब अगर चावल ही खाने की आदत है, जैसे कि बंगाल के लोग, तमिलनाडु के लोग, तो वो क्या चूरेंगे बेचारे। हाँ, वो फिर भी वो मसलते तो हैं। क्यों भाई, सूखी सब्जियां क्यों खाओ? हिंदुस्तान में दालें खूब पैदा होती हैं, दाल है, कड़ी है, दही है, छाछ है, मट्ठा है, मस्ती से चूर के खाओ, उसका मजा ही कुछ अलग होता है।
लोग पैसा खूब कमाते हैं पर जीते साले खाते पीते कंजूसाई से हैं। अरे पैसा क्या छाती पर लेके जाओगे क्या? मस्ती से खाना खाओ, प्यार से खाना खाओ, चूर के खाओ, उगाना, पकाना, पचाना और चबाना और पचाना। तो उसको ढंग से पचाओ। याद रखो, जब एक बार खाना खा लो, तो मैंने कहा था कि जब हम भोजन करते हैं तो देखो, जब हम खाना खाते हैं तो उसको अंदर कौन ले जाता है? थूक। ये जो लार है हमारी, वो भोजन को अंदर निकलने में मदद करती है। अगर हमारे भीतर में लार न बने तो एक कौर भी अंदर नहीं निकला जा सकता। हम जो अंदर निकलते हैं, उस निकलने में जो हमारी मदद करने वाली चीज़ है वो है हमारी लार। और फिर जब हम भोजन अंदर डालते हैं, भोजन नलिका से भोजन हमारे पेट में उतरता है, तो 3 घंटे तक एक बार एक समय में ग्रहण किया हुआ भोजन 3 घंटे तक हमारे पेट में पड़ा हुआ रहता है। धीरे धीरे हमारे शरीर की व्यवस्था के मुताबिक शरीर में रहने वाला जो एसिड है, वो एसिड उसे मिलने लगता है और उस एसिड की वजह से ग्रहण किया हुआ भोजन गलने लगता है, क्रीम होने लगता है। आपने कभी गौर किया, बाजार का जो अचार आता है, वो जो इतनी कैरी, कैर, गूंदे, मिर्ची, इसके जो अचार बन के आते हैं, उसको गाला कैसे जाता है? कोई 1 साल तक उनको रखा थोड़ी जाता है धूप में। डिब्बे में भरा और थोड़ा एसिड या थोड़ा तेजाब डाला, 2 बूंद तेजाब पूरे एक पीपे अचार को गलाने के लिए काफ़ी है। सिरका डालो, कुछ भी है, कुल मिला के ये सब तेजी वाली चीज़ें हैं। सिरका भी एसिड ही है। तो हमारे शरीर में हम जो भोजन डालते हैं वो भी शरीर में जो एसिड है, इसलिए आप लोगों ने कभी गौर किया होगा, कभी कभार जब गैस में एसिडिटी हो जाती है तो खट्टी डकार आने लगती है, मिर्ची की डकार आने लगती है, जो हमने खाया पिया है वो बाहर तक आने लगता है, यानी शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ गई है। इसलिए हमें खट्टी डकार, मिर्ची की डकार या इस टाइप की चीज़ें आने लगती है, वो एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो तब फिर अपन लोग खान पीन में संयम बरतते हैं, आहार परिवर्तन करते हैं, आहार संयमित करते हैं, ताकि वो एसिड की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाए। खटास नहीं लेते हैं उस दौरान। एसिड हमारे भोजन को पचाता है। एसिड, एंजाइम, ये जो चीज़ें कहलाती हैं, शरीर के भीतर रहने वाले जो तत्व हैं, रसायन, ये सब मिलते हैं, उससे क्रीम बनता है। फिर भोजन आगे पहुंचता है बड़ी आंत, छोटी आंत की तरफ,